हेलो बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो जाके सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा वाई अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं ए 6,5 और बिंदु बी क्या है -4,3 से क्या है समदूरस्थ है का निर्देशांक बताना है। तो यहां से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो कहा उसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। पहले यहां से देखो, सपोज करिए ये क्या है, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई अक्ष। कह रहा वाई अक्ष पर एक बिंदु, मतलब जो बिंदु हो कहां पर वाई अक्ष में। अब देखो हमने माना वाई अक्ष पर एक बिंदु क्या है पी, क्या मान ले एक बिंदु क्या है पी। अब बोलो ये बिंदु वाई अक्ष में है तो y का कुछ ना कुछ मान जरूर होगा, लेकिन इस बिंदु पर x की वैल्यू क्या होगी, क्या जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि ये बिंदु y अक्ष में है, इसलिए y अक्ष पर x का मान क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन y का कुछ ना कुछ मान होगा, इसलिए हम y की जगह क्या लिख दिया y, और इस y की जगह कुछ भी आ सकता है क्योंकि y का कुछ ना कुछ मान हो सकता है। तो कह रहा है एक बिंदु यहां y अक्ष पर है और ये बिंदु एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है B। A के कोऑर्डिनेट क्या है, A के कोऑर्डिनेट है 6,5 और बिंदु B के कोऑर्डिनेट क्या है, बिंदु B के कोऑर्डिनेट -4, क्या है 3 से क्या है समदूरस्थ है। मतलब ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर है। तो आप कह सकते हैं इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी समदूरस्थ मतलब समान होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से क्या है a 6, क्या है 5 और यहां से बिंदु p है 0, y। इसको हम मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, ये है x2, ये क्या है y2। अब दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अगर एक बिंदु ये है एक बिंदु ये, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहां से डिस्टेंस d इक्वल टू निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा अंडर रूट, बोलो x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6, तो यहां से क्या आएगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे y2 की वैल्यू क्या है, देखो ना y2 की वैल्यू क्या है y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5, तो y1 की वैल्यू क्या करेंगे 5 का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये मान लो क्या है d डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालो। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहां से b पॉइंट क्या है, b पॉइंट है -4, क्या है 3 और यहां से ये p पॉइंट क्या है 0, क्या है y। तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, ये है भैया x2, ये है y2। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट, फार्मूला ही लेके आएंगे x2 माइनस x1। बोलो x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस x1, बोलो x1 की वैल्यू क्या -4। अब देखो ये माइनस और अब हम यहां लिखेंगे -4, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे 0 + 4 का क्या करेंगे होल स्क्वायर और प्लस y2 क्या है y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू क्या है, यहां से देखो कहां गया, हाँ ये है ना, y2 की वैल्यू क्या है y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है 3, तो यहां से क्या करेंगे 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ये है और इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ये है। तो मतलब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कौन सी, ये वाली, और इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ये है ना। तो क्या है ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार हम देखेंगे इसको और इसको आपस में क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो ये वाली वैल्यू क्या है अंडर रूट में यहां से लिखेंगे, चाहे इसको d1 यहां d1 लिख लो और ये d2 लिख लो, तो ये d1 हो गया और ये d2 हो गया। तो समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ के लिए क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे समदूरस्थ, यहां लिखेंगे समदूरस्थ, समदूरस्थ के लिए क्या लिखेंगे समदूरस्थ के लिए यहां से लिखेंगे d1 इक्वल टू क्या करेंगे d2। अब d1 की वैल्यू क्या है ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से क्या है 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस यहां से क्या है y माइनस 5 का क्या करेंगे होल स्क्वायर और dt की वैल्यू ये है, तो यहां से क्या करेंगे अंडर रूट 0 + 4 का होल स्क्वायर और प्लस का y माइनस का क्या करेंगे y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों पक्षों में क्या लगा अंडर रूट,
दोनों पक्षों में क्या लगा अंडर रूट, तो दोनों पक्षों को हमको क्या करना पड़ेगा वर्ग करने पर। तो यहां लिख देते हैं वर्ग करने पर। वर्ग करने पर अब आपको पता है अगर हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, अब बोलो इस पूरे को वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और इस पूरे को वर्ग करेंगे तब भी क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा। तो यहां से बचेगा क्या हमारे पास 0 - 6 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा प्लस y - 5 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, बराबर में यहां दिया क्या है, दिया है 0 क्या है 0 + 4 का होल स्क्वायर, और प्लस यहां से क्या है इधर लिखते हैं y - 3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिखते हैं। अब देखो 0 - 6 का होल स्क्वायर मतलब -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6 × 36, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे y स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 5 × 5 = 25 माइनस का 2ab 2 × 5 = 10y। क्या यहां से आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। और यहां से करेंगे इसके स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 0 + 4 4 × 4 = 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, यहां से क्या आएगा y स्क्वायर, और फिर प्लस लिखेंगे 3 × 3 = 9, और फिर आएगा माइनस 2ab 2 × 3 = 6y। क्या आएगा 2 × 3 = 6y। अब पहले मेरी बात सुनो, क्या ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ, y स्क्वायर कट गया, यहां से बचा क्या हमारे पास, यहां से देखो ध्यानपूर्वक समझिए ये क्या है 10y, पहले यहां समझिए ये 10y ये -6y, इधर आएगा प्लस का क्या आएगा 6y, और इधर बचा क्या, इधर है क्या है 16, ये क्या है ये 16, और देखो यहां क्या है 9, 16 9 क्या 25, देखो ये 16 ये 9, 16 9 क्या कर दें 25 जोड़ दें, दोनों प्लस में है ना। अब पहले मेरी बात समझना ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखो क्या 16 9 25 ये हो गया, और इधर भी तो है ये क्या है इधर 25 है, अच्छा इधर देखते हैं रुक जाओ 1 मिनट, देखो ये 16 9 25, क्या ये 16 9 25 ये दोनों कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 16 9 25 हो गया, बचा क्या हमारे पास ये है देखो, और हमारे पास इधर कुछ नहीं बचा क्योंकि -6 इधर आ गया 10y प्लस का 6y, हमारे पास नहीं बचा, यहाँ क्या है +6 प्लस 36 उधर जाएगा तो क्या आएगा -36 हो जाएगा, 10y से 6y जाएगा तो क्या आएगा -4y, बराबर क्या आएगा -36, तो माइनस कट जाएगा, 4 9 क्या आएगा 36, तो y = क्या आएगा 9, y = 9 आ जाएगा। तो बोलो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, आप बोलेंगे सर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट 0, 9 आएगा, तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 0, 9, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कर बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी, क्या निकालना मूल बिंदु से दूरी, तो ये समझिए दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन है मूल बिंदु से, एक बिंदु क्या दिया -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी, तो यहां से समझो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0, आप समझ पा रहे हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0, तो ये समझिए इस बिंदु की इस मूल बिंदु यहां लिख सकते हैं मूल बिंदु क्या आएगा, मूल बिंदु बराबर यहां लिख लो मूल बिंदु बराबर क्या आएगा 0, 0, मतलब आप कह सकते हैं कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, तो यहां से लिख लो, मान लो मूल बिंदु कहां पर है ए पर, ए पॉइंट पर है तो 0, 0 ये पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, और ये बिंदु मान लो ये सपोज करो बिंदु बी है -6, क्या है 8 है, तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी एक बिंदु ये मतलब इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालना, तो इसको हम ले लें x1 ये y1 और ये क्या है x2 ये क्या है y2, तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है अंडर रूट क्या होगा x2 माइनस का क्या आएगा x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो यहां से d = अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है -6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 0, तो d = अंडर रूट देखो -6 माइनस 0 क्या आएगा -6 के स्क्वायर करेंगे 6 × 36 प्लस 8 में से 0 जाएगा 8 आएगा 8 × 8 = 64, तो यहां से क्या आएगा d = क्या आएगा अंडर रूट 100, तो यहां से d = क्या आएगा 10, क्या आएगा 10 आएगा। तो आप यहां समझ सकते हैं कि इस पॉइंट की मूल बिंदु से जो डिस्टेंस होगी वो दूरी होगी कितनी इकाई आएगी 10 यूनिट यानी 10 मात्रक आएगी, तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे तीसरे नंबर क्वेश्चन है कह रहे x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ
बिंदु का निर्देशांक होगा। तो जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, जिसको हम ध्यानपूर्वक समझिएंगे। यहां से तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो पहले मेरी बात समझिएगा। ये क्या है वाई अक्ष, ये क्या है एक्स अक्ष। ये मान लो ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। तो इसमें कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, मतलब एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। सपोज करो हमने इसको भी क्या मान लिया P। हमने माना कि ये बिंदु एक्स अक्ष पर है और ये क्या है बिंदु P है। तो बोलो ये बिंदु x अक्ष पर है, तो x की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना। तो x अक्ष पर है तो हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू यानी x कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, x मान लेंगे, और y कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे 0, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ x अक्ष में, तो x का कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन y का मान क्या आएगा 0। इस पॉइंट पर y का मान क्या आएगा 0। तो ये पॉइंट माना कि ये बिंदु P x अक्ष पर है, और कह रहा है ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से, कौन कौन से, एक बिंदु क्या है 2,-5, कौन सा 2,-5, और कह रहा -2,9 है ना, 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। मतलब ये वाला पॉइंट इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। इसका मतलब आप कह सकते हैं इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के बाद ये दोनों डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। यहां से क्या है 2,-5 और क्या है एक बिंदु है क्या है x, 0। तो इन दोनों, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, ये है x2, ये क्या है y2। अब आपको पता है दो बिंदु के बीच की दूरी, सपोज करो इसको मान लो d1 मान सकते हैं, मान लीजिए। फार्मूला क्या होता है x2 - x1। बोलो x2 की जगह क्या है x2 - x1 की जगह क्या है 2, तो x2 - x1 को होल स्क्वायर, और प्लस y2 की जगह क्या रखेंगे y2 - y1 की जगह क्या है -5। अब देखो ये -5 माइनस ऑलरेडी है और -5 क्या होगा +5, तो प्लस का क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो बोलो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी आ गई। अब हमको क्या करना है, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लो। अब सपोज करो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या है d2, तो यहां से लेते हैं -2,9, क्या -2,9, और ये क्या है x, 0। भैया ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये क्या है y2। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी सपोज करो क्या है d2, क्या मान ले d2। तो फार्मूला होता है x2 - x1। तो x2 की वैल्यू क्या है x2 - x1, और x1 की वैल्यू क्या -2। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, तो x + 2 को होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह क्या है 0, y2 - y1, और y1 की जगह क्या है 9। तो यहां से क्या करेंगे 9 का होल स्क्वायर। अब पहले मेरी बात सुनो, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी इक्वल, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों बिंदुओं से क्या समान दूरी पर है ना। तो समान दूरी पर है, तो यहां से लिखेंगे क्या, ये अलग है ठीक, ये अलग है और ये अलग है। तो यहां क्या करेंगे समदूरस्थ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समदूरस्थ के लिए या समदूरस्थ है इसलिए ऐसे भी लिख सकते हो d1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं d2। तो d1 की वैल्यू क्या है √, यहां से थोड़ा छोटा बनाते हैं, उतना ही बड़ा बन गया, x2 की यहां से क्या है x - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर, इक्वल टू इसकी dt की वैल्यू क्या है √x + 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों पक्षों में क्या लगा √, तो हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर यहां वर्ग करेंगे। अब बोलो इस पूरे का वर्ग करेंगे तो √, हट जाएगा। तो यहां से बचेगा क्या हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर, बराबर यहां से क्या आएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो आप यहां से समझ गए। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, x - 2 को होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या आएगा x² + 2 दूनी 4, x² a - b को होल स्क्वायर जानते हैं x² + 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस का 2ab 2 दूनी 4, माइनस का क्या आएगा -4x आएगा, और प्लस यहां से क्या है 0.5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 5 × 5 = 25, और इक्वल यहां से इसके स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा x², यहां से आएगा x² + 2 दूनी 4, और प्लस क्या लिखेंगे 2ab यानी 2 दूनी 4x। तो यहां से भी आएगा, यहां से भी लिखेंगे 4x, और प्लस नीचे लिख लेंगे 0 - 9 का स्क्वायर यानी 9 × 9 = 81। तो यहां से क्या आएगा 81। अब क्या ये x² कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल हो गया।
अब हमको करना क्या है, देखो यहाँ -4x है, ये क्या -4x, ये इधर क्या है +4x, तो इधर आएगा -4x हो जाएगा, होगा। यहां से क्या है 25 4 29। अब देखो पहले मेरी बात समझिएगा, यहाँ क्या है 81 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 85। ये देखो इसको 81, हाँ 81 4 85, और देखो ये 25 है और ये 4, 25 4 29, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यहां से क्या आएगा माइनस का क्या आएगा 8x आएगा, और इसमें से 85 में से 29 घटाएंगे तो यहां से आएगा 6, और यहां से बचेगा कितना, और यहां से क्या आएगा 56, क्या आएगा 56, और किस प्लस का आएगा तो x इक्वल टू 8 सत्ते क्या आएगा 56, 8 सत्ते 56, ये माइनस में इधर जाएगा तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का क्या आएगा 7, x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो बोलो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट, अगर आप कहें कि इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे तो p x कामा क्या है 0 है, तो यहां से p x की वैल्यू क्या है -7 कामा 0, तो तब बिंदु p के निर्देशांक यानी x अक्ष पर वह बिंदु जो इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है वह बिंदु क्या होगा -7 कामा 0। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कर बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी, वही कॉन्सेप्ट है। तो यहां से देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। कर बिंदु P है, एक बिंदु P है x, y की हमको मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो आपको पता मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु क्या होता है 0, 0, तो मतलब इस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी निकालना है। ये x, y की ये क्या है भैया आपका मूल बिंदु 0, 0, मतलब इस पॉइंट की इस मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो इसको हम लेते हैं x1, ये y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 0, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x1 की वैल्यू क्या है x का होल स्क्वायर, प्लस y2 वैल्यू क्या है 0, y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है y है, तो 0 माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे तो d इक्वल टू क्या आएगा 0 - x का होल स्क्वायर, यहां से क्या आएगा x स्क्वायर, 0 - y का होल स्क्वायर क्या आएगा y स्क्वायर। तो बोलो इस पॉइंट की मूल बिंदु से जो डिस्टेंस आएगी √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।